ले लीजिए अपना, ये जो बोल रहे हैं आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, आएंगे जो है मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि बेशक कुछ कमियां हैं, बीजेपी में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन अच्छा सुधार हो जी। जाएगा। अभी जो भी इंडिया का जो है ऑल ओवर वर्ल्ड तारीफ कर रहा है, किसी को नहीं बाहर पता के है। लीडर्स तारीफ कर रहे हैं। अभी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ने भी बोला कि इंडिया तरक्की कर रहा है। चंद्रयान जब लॉन्च हुआ, वहाँ पे भी लोग, हर जगह लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ इंडिया ग्रो कर रहा है। कमियां हो सकती है, महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, नो डाउट, लेकिन उन मुद्दों से डील कर लेंगे, ये यकीन है। अगला टेन्योर तक वो कर लेंगे। इस टेन्योर में हो सकता है महंगाई से डील ना कर पाए, बेरोजगारी से डील ना कर पाए, कुछ चीज़ें तो रहेंगे ना। 9 साल में आप ये मानते हो कि 9 साल में महंगाई बेरोजगारी से डील नहीं कर पाए? प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, जिस तरीके से करना चाहिए करें तो करें क्या, बोले तो बोले, उस तरीके से नहीं कर पाए हैं। अब जैसे बाहर की कंपनियां धीरे धीरे आ रही हैं, चाइना से हट करके आ रही हैं। कोरोना पीरियड आया तो 2-3 साल तो उसमें ही निकल गया, बट इस वाले में वो अच्छे से डील कर लेंगे, क्योंकि बाहर की कंपनियां यहाँ और पे आगे? आएंगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि अब जो भारत की जनता का या जो भारत के लोगों का दिमाग जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है? तो दोस्तों, क्या आप लोग को ऐसा लगता है? क्योंकि जो अगर न्यूज़ देख रहे हैं लोग, मीडिया से या सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है कि मोदी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि महंगाई जो बढ़ रही है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी या केंद्र सरकार लेगी? क्या आप लोग को ऐसा लगता है? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लोगों का जो भी सर्वे हम दिखा रहे हैं, तो दोस्तों इस सर्वे में यही मालूम पड़ रहा है कि मोदी जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको महंगाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, बस उनको मोदी जी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ऐसा लॉजिक, किस तरह का लॉजिक लोगों का बनता जा रहा है। उनको सिर्फ कोई भी चीज़ महंगाई हो जाए, बेरोजगारी कितना ही हो जाए, उनको कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उनको मोदी जी आना चाहिए। उनसे अगर 3 काम पूछिए तो कुछ नहीं पता, वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ मोदी जी को आना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि उनके सिवा कोई पीएम नहीं बन सकता, न कोई भारत को चला सकता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों, जब तक हमारे भारत के लोग हैं, तो किसी न किसी को नेता को चुनते रहेंगे और जो है पीएम बनाते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि दोस्तों अब मोदी जी से पीएम हमेशा के लिए रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों के दिमाग में चलता है कि उनके सिवा कोई और नहीं है जो है कि भारत को चला सके। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप लोग को देखने को मज़ा बहुत आएगा। तो दोस्तों, चलिए तो हम वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं कि क्या राय है इस वीडियो में देखने के बाद। इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो धीरे धीरे हो रहा है ग्रो, बट होगा। हाँ जी, आप बताएंगे कुछ? सर देखिए, जो ये सारा माहौल चल रहा है ना, ये गड़बड़ चल रहा है। लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ बोलते रही रहिए इसी तरह से है। आगे। महंगाई हमेशा जो कभी भी घट नहीं सकती है। जो 10 की चीज़ है वो 5 साल बाद 20 की होगी। अब आप बोलिए उससे तुलना की तो गड़बड़ है, पहली बात। सुनिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जितना पैंडेमिक सिचुएशन आया, ये सब आया, आज आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमको पैसा डिफेंस में देना है, हमको डेवलपमेंट में देना है। वो पैसा कहाँ से आएगा? मोदी नोट नहीं छाप रहा है, हमारे टैक्स से होता है, और उसी कारण ये महंगाई हो रही है। आज नहीं होता तो एक वक्त था जब सर कट गया और बोले हमारे पास पैसा नहीं है राफेल लाने के लिए। आज कितने राफेल और कितने पनडुब्बी, कितना वो बन रहा है? वो पैसा कहाँ से है? वो पैसा मोदी अपने घर से नहीं ला रहा है, हमसे ले रहा है। और आज अगर हमको सक्षम बनना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा। उसके आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। महंगाई रोना नहीं है। रही बात बेरोजगारी, बेरोजगारी लोग सरकारी नौकरी को देख रहे हैं, सेल्फ बिजनेस और प्राइवेट जॉब्स वो देखेंगे तो बेरोजगारी भी इतना करते हैं? नहीं है। जी, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं सबसे बड़ा मोदी का दुश्मन हूँ। इसके बावजूद ही बोलता हूँ, क्योंकि मोदी ने नोटबंदी की, मेरा 18.5 लाख डूबा। कंपनी, अरे मेरा एक कैंटीन का काम चलता था, जिस कंपनी में मेरा 18.5 लाख रुपए का खाना जाता था। 1.5 महीने का गया, मोदी ने नोटबंदी की, वो कंपनी भाग गई। ठीक है। और बहुत से खुली कि नहीं? नहीं खुली, वो तो कंपनी ही भाग गई। वो 18.5 लाख रुपए डूब गए। लेकिन इसके बावजूद मैं 18.5 लाख नहीं देगा। मेरा परस्यू विश्व पूरा वो देखना, पूरा देश में क्या चल रहा है, कैसे चला, उस हिसाब से। मोदी जी को पता थोड़ी थी। नहीं तो मैं कहता हूँ मुझे दुश्मन होना चाहिए ना। मोदी ने नोटबंदी की, जिस कारण कंपनी बंद हो गई। मैं फिर भी, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत लॉस हुआ, लेकिन आज वो जो भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। आज जब देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी अगर वो प्रेजेंट समय की सुविधा देखते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। उन्होंने अच्छा, एक बात जो कहते हैं विपक्षी दल के लोग, जो बैठक बेंगलुरु में है,
कि बोलते जो रहिए, इसी मोदी तरह से जी आगे या आप। बीजेपी के साथ जाता है चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो तो ठीक हो जाता है, जो विपक्ष में रहता है उसको ईडी सीबीआई, अभी देखो अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल अब शरद पवार से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। अभी जब एनसीपी के बारे में आपके मोदी ही जी जैसे लोगों की 70,000 जरूरत है करोड़ का भारत में। घोटाला की बात कर रहे थे, दूसरे दिन ही तोड़ मोदी करके जी अपनी के लिए पार्टी। तो लोग ये कह रहे हैं जो उनके साथ जा रहा है वो तो ठीक हो जा रहा है, जो विपक्ष में रहे उसको तो रेड पड़े, तो ये बड़ा खतरा। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, यथा राजा तथा प्रथा, पहला शब्द। मोदी कुछ नहीं खाता। आप बात समझिए, मैं चोर हूँ। पहले अगर अजीत पवार अगर उनको मालूम था तो उसको क्यों अपने साथ रखे? वो सब यही बात बोल रहे हैं, जब मेरे साथ है तो मैं चोर नहीं हूँ, जब मैं आपके साथ हूँ मैं आपका चोर नहीं, जब उधर था उधर चोर नहीं। ये एक पहली बात। लेकिन अब मोदी के साथ आने में क्या होता है कि उन्होंने पहले जो घपलेबाजी की, अब वो घपलेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। इधर आके साफ हो जाएंगे। पुराना घपला तो अलग है, लेकिन नया घपला नहीं कर पाएंगे। अरे और जो पुराना किए वो भी साफ हो जाए। नहीं, वो साफ नहीं होगा, उसके चल रहा है। कभी कभी जानते सर, एक ये राजनीति है, कभी कभी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए ना छोटे, जैसे आज वीर सावरकर को बोलते हैं कि उन्होंने माफीनामा क्यों दिया, क्योंकि उनको मालूम था अगर वो वहाँ जेल में बंद रहेंगे उनको मार दिया जाएगा, उनकी जरूरत बाहर निकलने की है। तो वो टैक्टिस अपनाई गई कि हम इसको पहले यहाँ से निकल के फिर जाके अच्छा काम कर पाएंगे। तो वो जो ब्रेन लगाया गया, जो दिमाग लगाया, कभी कभी चाल होती है कि हमेशा लड़ाई करके कभी पीछे हट आप ये मानते हैं ना कि राजनीति करने वाले सारे लोग एक ही तरह की चाल चलते हैं जब जिसका पत्ता चल जाए, जब जिसका पता चल जाए। लेकिन मोस्टली क्या है कि आप वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ करप्शन की खुली गंगा है, खुद लूटो और दूसरों को भी लूटो। यहाँ पे आता है लूटने लाटने नहीं देता है, और सब समझने लग गए सर, आज सारे समझने लग गए। मैं भी पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता था, अब मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने लग गया, सब कुछ करने लग गया। तो वो जैसे जैसे आइए, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? मेरे लाखों हाथ पैर। बस यही देख के तो पूरे सपने। अभी सर अब की बार फिर मोदी सरकार हैट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल। उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं दिख रहा है। कौन है सर बताइए आप? राहुल गांधी चेहरा है उसका, प्रधानमंत्री का। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि विपक्ष मोदी के अगेंस्ट में कौन है? किसको आप खड़ा करेंगे? विपक्ष के पास में कौन है? नीतीश कुमार, राहुल गांधी, हर कोई तो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में बनाना चाहता है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, हर कोई तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मायावती, हर कोई है सर। अब आप चाहने से कोई बनता है। वही तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कुर्सी तो एक ही होगी ना। ये तो नहीं थे कि 14 प्रधानमंत्री एक साथ बन जाएंगे। एक बात तो चेहरे की है, तो मैं भी ये मानता हूं कि विपक्ष में कोई चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर नहीं है, लेकिन एक बात मुद्दे की है, एक बात जो परिस्थितियां उसकी, विपक्ष ये कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, विपक्ष ये कहता है कि 4 साल अग्निवीर योजना ले आ दिए, विपक्ष ये कहता है कि हम ओल्ड पेंशन ले आएंगे, विपक्ष ये कहता है कि बेरोजगारी नौजवानों में बढ़ती जा रही है, महंगाई, ये मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष का काम है कहना। आप देखिए विश्व क्या कह रहा है भारत के लिए आज की डेट में।